संग चलो अनारी पासन भीगे आयो। भैया उधर ब्राह्मण ने तारा से काट दिया। अब शिव पूजन का त्रियोदशी का बड़ा पावन पर्व है, फाल्गुन मास चल रहा है। बेटी थोड़ा पानी भर लाओ, स्नान करना है। लीनो तो घड़ा उठाए बटुकिया, भरत को धान धीरे धीरे चले बटुकिया, बासपति के आई धीरे। देखी दशाधर पति अपने आँख में आंसू लाई, बेटा दुख में बचे मेरे सुखाई। हाँ बेटा दुख में मेरे पिया भैले ब्राह्मण के सीते, और ऐसी मालूम पड़े अन्न बिन बहुत ना पीते। जब पता थोड़े नदी पातलिया, काट से कट जाए भैया। थोड़े नदी पातलिया, काट से कट जाए। जब पता हरिश्चंद्र महाराज ने कहा, कुग्रामो कुलहीन सेवा, क्रोधमुखी भार्या, मूर्ख सुपुत्र, विधवास कन्या, बिना अग्न मीते प्रधान कायाम। देवी गोरे गांव का निवास हो, घर में कल्याणी स्त्री हो, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का समझदार पुत्र मूर्ख हो जाए, किसी सज्जन व्यक्ति की कन्या विधवा हो जाए, ऐसा इंसान बिना चिता के जल करके एक दिन दुनिया से चला जाता है। और इधर हमारे भैया प्यारे बहन और भाइयों, सुखदेव भगवान जी ने भागवत का वर्णन किया है और समझाया। अंत में दोनों प्राणी जब जल भरने के लिए नदी में प्रवेश कर जाते हैं, तारा ने घड़ा को उठाया है। हरिश्चंद्र महाराज ने कहा, देवी ऐसा करो, थोड़ा सहारा लगा दो, मेरे घड़ा को भी उठवा दो। तारा ने कहा, नहीं, अगर मैंने तुम्हारे घड़ा से हाथ लगाया तो मेरा धर्म छीन हो जाएगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण के घर रहती हूँ, तुम मेहतर के घर रहते हो। अंत में हरिश्चंद्र महाराज ने दोबारा नहीं कहा, घड़ा उठाने के लिए लाठी का सहारा लिया है, कुछ जल का सहारा लिया है, घड़ा सिर पर रख लिया है। दोनों प्राणी अपने अपने मालिक के घर चल देते हैं। थोड़े आगे बढ़े, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, और जैसे ही आगे बढ़े हैं पैर में ठोकर लग जाती है, जमीन पर घड़ा गिर जाता है। और जैसे ही जमीन पर घड़ा गिरा है तो वो मिट्टी का बर्तन टूट गया, और जब मिट्टी का बर्तन टूट गया तो महाराज हरिश्चंद्र उसी पर अपनी खोपड़ी रख लेते हैं और फूट फूट करके रोने लगे, मानो उनका सब कुछ चला गया हो। तारा ने कहा, महाराज इतना प्रेम सोने चांदी के बर्तनों पर नहीं था, अयोध्या चला गया।
उसका सब धन चला गया, कभी कष्ट नहीं हुआ, लेकिन आज तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा है, इसका क्या कारण है? हरिश्चंद्र महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा, देवी कोई इसका दर्द नहीं है कि हमारा अपमान होगा, हमसे मेहतर जी कुछ कहेंगे भला बुरा, इसका कोई हमें खेद नहीं है, लेकिन कष्ट हमें इस बात का है कि आज हम बिल्कुल झूठे और चोर कहलाएंगे, क्योंकि आज हमसे मेहतर कहेगा तूने घड़ा या तो कहीं बेच दिया है या कहीं गिरवी रख दिया है।